आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पहली और दूसरी लिस्ट को मिलाकर हम अगर बात करें तो अब तक 59 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि भाजपा इस चुनाव में कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले कुछ चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक्सक्लूसिव विद कमर। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में और ये सवाल उठाएंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2003 जैसा फैसला लेगी। चलिए आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बारे में। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता से बाहर है और 1998 के बाद से वो लगातार दिल्ली की राजनीति में कमजोर साबित हुई है। इस बार भी उसका सामना आम आदमी पार्टी की कड़ी चुनौती से है। आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 चुनाव में शानदार जीत हासिल की और 2025 में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की योजना बना रही है। आपको यहाँ यह भी बता दूं कि आम आदमी पार्टी के उदय के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है, लेकिन विधानसभा चुनाव उसकी स्थिति कमजोर रही है। दिल्ली विधानसभा में पिछले 4 चुनाव से भाजपा ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। सवाल यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका जवाब अब तक स्पष्ट नहीं है। अब हम जानते हैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी इतिहास पर। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 7 विधानसभा सीटें चुनाव में 2 बार ही सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। पहली बार 1993 में और दूसरी बार 2003 में। 1993 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी, लेकिन 2003 में वो केवल 20 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2020 में भाजपा ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि 2 सीटें जदयू और 1 सीट एलजेपी को दी थी। हालांकि इसका उससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ और आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर कब्जा जमाया। 2015 और 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर रही और आम आदमी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें धराशायी हो गई। 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कांग्रेस ने शानदार वापसी की और भारतीय जनता पार्टी को केवल 15 सीटों पर संतुष्ट करना पड़ा। चलिए अब आपको दिल्ली की 9 अहम सीटों के बारे में जानकारी देता हूं, जो इस चुनाव में एक बदलाव पैदा कर सकते हैं। 2020 के चुनाव में दिल्ली की 9 सीटों पर जीत हार का अंतर 5000 वोटों से कम था। इन सीटों पर इस बार बड़े बदलाव हो सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि इन सीटों पर चुनावी समीकरण कैसे बदल सकते हैं और क्योंकि ये सीटें चुनावी दंगल का अहम हिस्सा बन सकती है। पहली सीट है बिजवासन। यहां 2020 में आम आदमी पार्टी के भूपेंद्र जून ने बीजेपी के सत्य प्रकाश राणा को हराया था। इस बार आपने सुरेंद्र भारद्वाज को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने कैलाश गहलोत को यहां से मैदान में उतारा। सीट नंबर 2 लक्ष्मी नगर। ये बीजेपी के अभय वर्मा ने 880 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार आम आदमी पार्टी ने बीबी त्यागी को उम्मीदवार बनाया है।
जबकि बीजेपी इस सीट पर नए चेहरे के साथ उतर रही है। तीसरी सीट छतरपुर। यहां आम आदमी पार्टी के करतार सिंह तंवर ने बीजेपी के ब्रह्मा सिंह तंवर को हराया था। इस बार दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार बदल दिए। आम आदमी ने ब्रह्मा तंवर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने करतार तंवर को फिर से मैदान में उतारा है। चौथी सीट कस्तूरबा नगर। ये आम आदमी पार्टी के मदन लाल ने बीजेपी के रविंद्र चौधरी को हराया था। इस बार आम आदमी पार्टी ने रमेश पहलवान को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने अभिषेक दत्त को मैदान में उतारा है। पांचवी सीट है आदर्श नगर। 2020 में आम आदमी पार्टी ने यहां पवन शर्मा को बीजेपी के राजकुमार भाटिया को हराया था। इस बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के टिकट पर लड़ने वाले मुकेश गोयल को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भाटिया को फिर से उम्मीदवार बनाया है। सीट नंबर 6 शालीमार बाग। यहां आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया था। इस बार दोनों पार्टियां पुराने उम्मीदवारों को फिर से यहां उतार सकती है। सीट नंबर 7 कृष्णानगर। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर आम आदमी पार्टी के एसके बग्गा ने बीजेपी के अनिल गोयल को हराया था। इस बार आम आदमी पार्टी ने एसके बग्गा की जगह विकास बग्गा को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद सीट नंबर 8 बदरपुर सीट। यहां भारतीय जनता पार्टी के रामवीर बिघूड़ी ने आम आदमी पार्टी के राम सिंह नेताजी को हराया था। इस बार आपने नेताजी को फिर से उम्मीदवार बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी से आए नारायण शर्मा को टिकट दिया है। सीट नंबर 9 पटपड़गंज। यहां मनीष सिसोदिया ने 2020 में 3207 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को यहां से उम्मीदवार बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र नेगी को फिर से मैदान में उतारा है। दिल्ली के चुनावी दंगल में ये 9 सीटें निर्णायक साबित हो सकती है। सभी पार्टियां इन सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं और हर एक वोट की अहमियत को समझते हुए अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन सीटों पर जीत का ताज किस पार्टी के सर पर सजेगा। आज के हमारे एक्सक्लूसिव विद कमर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।